चिल्लाते हुए 2:30 बजे का टाइम दिया और प्रशासनिक कोई कुत्ता भी आपके बीच में आया तो ये आपकी या तो कायरता है। इनके मुंह पीटने पड़ेंगे, थपड़ाने पड़ेंगे, मुंह इनके, इन कुत्तों के दांत बाहर निकालने पड़ेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों की इतनी हिम्मत, इतनी औकात। कोई तो संरक्षण है, ये तो समझते होंगे संगठन के लोग, कोई तो बात होगी, कोई अधिकारी या कोई राजनीतिक आदमी तो होगा कि ये बोल बाल कर चले जाएंगे। कोई बात होगी जो किसी प्रशासनिक अधिकारी ने अब तक आने की जरूरत नहीं उठाई। अब सुनो बात, जो आए हो तमाशा करना देखना। हम सीनियर के अकेले रखकर बैठ गए थे। जो तमाशा देखना और करना है वो लोग समय से अपने घर चले जाओ, समय से अपने घर चले जाओ। यहां से लाश भी उठकर जा सकती है। हमने एक ही बात सीखी है, या तो जीवेंगे तो सम्मान और स्वाभिमान से जीवेंगे, नहीं तो मौत को गले लगाना स्वीकार करेंगे। आज मसले बहुत सारे, विषय बहुत सारे। आज भी किरतपुर जो मीटिंग रखी गई थी, किरतपुर मासिक मीटिंग रखी गई इसलिए कि यहां एक थाने का विषय था। जो थाने का विषय था उस विषय का समाधान परसों निकल गया। वो दरोगा जी भी गए यहाँ से, इंस्पेक्टर साहब भी गए यहाँ से, जिनके जुगाड़ में मीटिंग यहाँ रखी। लेकिन होते होते विषय और बहुत सारे जुड़ गए। नजीब बाबू आप तहसील हो, प्रधान जाटिया आपका शराब का मामला हो और पूरे जनपद की तमाम समस्याएं, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, NHI हो, तो तमाम समस्याएं, तहसीलों के भ्रष्टाचार हो, तमाम बातें हमारे सामने आई। सीनियर के यहाँ 9 तारीख को जब धरने पर बैठे, हमने किसी ने जिक्र नहीं करा, हम तो केले जाकर बैठ गए थे। भाई हम तो हौसला हिम्मत रखते हैं अपने अंदर। आप सब लोग बाद में आए हो इसलिए हिम्मत की बात कर रहा हूं। आप लोग तो तब आए ना, तब जुड़े ना हमसे जब दिगंबर बन गया। दिगंबर ने शुरुआत तो अकेले करी होगी, किसी बड़े से लड़ा होगा दिगंबर, तो बात विश्वास की। आज संगठन के लोग ये समझने लगे दिगंबर तो टेलीफोन पर काम करवा देगा। तुम्हें आदत पड़ गई टेलीफोन पर काम कराने की। किरतपुर में वो जमीन है जहां संगठन का अगर उदय हुआ किरतपुर ब्लॉक में तो अरविंद राजपूत को जेल जाना पड़ा। किरतपुर वो जमीन है कि जहां किरतपुर में संघर्ष हुआ तो किरतपुर थाने पर कब्जा करना पड़ा और मट्टी के ट्रैक्टर ट्राली आप लोगों ने निकलवा कर बाहर मंगवाया। आज आप सब लोग, इतने लोग, जिले के पूरे लोग, सब जिम्मेदार लोग यहाँ मौजूद हैं। हमने पहले भी कहा था कि आज टेलर होगा, पिक्चर अभी बाद में रिलीज होगी, लेकिन अब ये चाहते हैं कि पिक्चर आज ही रिलीज होगी। आज भी हमारा कार्यक्रम था कि बस बात करेंगे अधिकारियों से और अधिकारियों को स्पष्ट रूप से बताने का काम करेंगे। क्या समझते हो आप लोग? बहुत सारी बातें माइक पर, मंच पर कहने की नहीं है, लेकिन मजबूरी में कहनी पड़ती, समझते नहीं हो आप घर में एक चौधरी बन रहे हो कि गंगा एक्सप्रेस में बिजनौर को मिल गया। अरे जिस मंत्री की नियत में इतनी खोट हो कि जो आदमी एक कर रैकेट मारने का काम करना शुरू कर दिया है, जो एक कर मारने का काम करता है, उसकी नियत का समझो आप। आज गंगा एक्सप्रेस में सर्वे के अंदर पड़ा हुआ अभी, और वो मंत्री की नियत खराब है, वो नहीं चाहता कि बिजनौर के अंदर सर्वे हो। जब उसकी नियत आज इतनी खराब है कि उसने हमला करा हिमांशु राजपूत पर, कल हमला करेगा किसी और पर, प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में शामिल है। अगर शामिल ना होता तो यो काम हुआ ना होता। अगर आप चाहते हो कि जिले को बचाना, अगर आप शिक्षा की बात आज करते हो, इन नेताओं के पास स्कूलों में चंदा पत्ती जाने का काम हो गया। इन नेताओं के पास शुगर मिले को पैसे जा रहे हैं, तभी शुगर मिले इस जनपद के अंदर नकली दवाई बेचने का काम कर रही। जागना चाहते हो जाग जाओ, ना जागना चाहते हो तो अपने घर जाकर आप सो जाओ। सरदार भगत सिंह ने कहा था कि बहरे समाज को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की आवश्यकता है। आज
माइक बड़े करवाए थे इसीलिए, मगर बड़े बड़े माइक लगा लो भाई, इनके धोड़े लो, आवाज चली जाएगी। आवाज आपकी जा नहीं रही तो अब कोई और डिसीजन लेना पड़ेगा, कोई और निर्णय अब लेना पड़ेगा। निर्णय की आ गई घड़ी, सुना कर तो जाएंगे हम, हमारी आदत खराब है। हम क्यों लड़ते बिना, हमारी आदत यही तो खराब है कि हम किसी पीड़ित का, शोषित का, किसी को पीड़ित रहने नहीं देने के। हम सत्ता जो ना, सत्ता सरकार तो कोई सी हो, यो मधुमस्त हाथी की तरह से चलती है सरकार। यो अहंकार अपने आप शरीर में लेकर आती है। जब बसपा की सरकार थी, जब हमने हरिजन एक्ट झेली, जब समाजवादी की सरकार थी, जब हमने 307 झेल ली, और जब आज भाजपा की सरकार है तो आज भी झेल रहे हैं हम किसी सरकार के नहीं, हम तो अपने दम पर जिंदा। हाँ, बहुत सारे लोग जब ये टेलीफोन करते हैं, मैं तो बधाई देना चाहता हूँ भाई हिमांशु राजपूत को, जिस भाई ने ये कहा